आज क्लियर कर ही दीजिए, बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। तो इसलिए मैं कहना एक ब्रीड की अलाउड है। नहीं, एक समस्या क्या हो गई है कि जितनी भी जानकारी आज लोगों को नहीं रह गई है कि गौ माता है कौन। इसीलिए कहा गया अकल बड़ी है भैंस, तो भैंस माता नहीं है, गाय माता है। मगर क्या बताएं, और जिन लोगों को आज भी वो कितना गहरा बैठा हुआ है मैकाले वाला, याद करिए तमिलनाडु के एक मंत्री ने बोला था जब हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते थे कि बीजेपी सिर्फ गोमूत्र के राज्यों में जीत सकती है। और मैं आपके दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए, गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट का यूएस में पेटेंट है, और उस पेटेंट का नंबर है 6410059। अगेन आई एम रिपीटिंग 6410059 पेटेंट है। आप सोचिए कि दुनिया उस चीज को, अमेरिका में काउ कडलिंग हो रही है कि 15 मिनट के लिए आप गाय के साथ बैठे तो वो मानते हैं कि आपके रिलैक्सेशन होता है। काउ कडलिंग, एनीबडी कैन गो एंड चेक। मगर क्या बताएं साहब, वो ऐसा दिमाग में भरा हुआ है कि इधर से गाय के खिलाफ बोलना है, फिर उधर से गाय के बचाव बोलना है। इसीलिए कहते हैं कि कुल मिलाकर एनी हाउ भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को कितना लेट डाउन किया जा सकता है। अरे भैया, मोदी का विरोध करो, भाजपा का विरोध करो, भारत सरकार का विरोध करो, हिंदू धर्म का विरोध मत करो। ओके, मतलब एक ब्रीड की गाय को नहीं मारना है, बाकी ब्रीड की गायों को मारकर खाया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारे यहां तो किसी को नहीं खाया जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं भाई, हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है, धीरे धीरे जो लोगों को समझ में आएगा। मगर मजे की बात क्या है, सुनिए बाकी लोगों को मारना है, उसमें भी ऐसे हलाल करके मारना है, और उसका सर्टिफिकेट्स देने का संवैधानिक अधिकार सरकार ने दिया। हमने विड्रॉ करने की कोशिश की तो उछल गए। अरे कोई एनिमल, सुनिए, एक त्रिपुर सुंदरी मंदिर में बलि होती थी साल में एक आध दिन, तो तमाम एनिमल लवर जो थे कूद गए जाके कि धार्मिक आधार के ऊपर बलि नहीं दी जाएगी। बकरे की बलि धार्मिक आधार पर दी जाती है, करोड़ों काटे जाते हैं, किसी एनिमल लवर की लवराई नहीं जागती है। अच्छा सुधांशु जी, एक सवाल और, उसके बाद मैं रविंदर के पास जा रहा हूं। गांधी और गोडसे, एक बार फिर से विपक्ष कह रहा है कि देश जो है ये दो विचारधाराओं के बीच इस समय उलझा हुआ है, एक गांधी की विचारधारा, एक गोडसे की विचारधारा। और ये नई बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि आपने मनरेगा से गांधी जी का नाम हटा दिया, उसमें भी आप भगवान राम को ले आए, VBG राम जी। गांधी जी से आपको प्रॉब्लम क्या है? विपक्ष ये पूछ रहा है। गांधी जी को अपनाते भी हैं, फिर उनका नाम भी हटाते हैं, देखिए क्यों भाई? और क्या ये गोडसे की विचारधारा है क्या? सुनिए, हमने रोजगार आजीविका मिशन, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, तो VBG राम जी। अब रोजगार आजीविका मिशन में भी राम दिख जाए, उफ़ो, एब्रीविएशन में भी राम दिख जाए तो क्या करंट लगता है। ये तो रैम में भी अगर राम देख लेंगे तो इनको ऐसा करंट लग जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। अब आइए साहब गांधी जी के विचार के ऊपर, तो मैं आज पूछना चाहता हूं, गांधी जी का विचार कहां है, किसके पास है?